यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। इस गांव का नाम था भंवरगढ़। यह गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक पुराना बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। इस बंगले के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि इस बंगले में एक बुरी आत्मा रहती है जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। एक दिन गांव का एक लड़का जिसका नाम था रामू अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। खेलते खेलते वे भंवरगढ़ के उस बंगले के पास पहुंच गए। रामू के दोस्तों ने उसे बंगले के अंदर जाने के लिए उकसाया। रामू पहले तो डर रहा था, लेकिन फिर वह अपने दोस्तों को साबित करने के लिए बंगले के अंदर चला गया। रामू के दोस्त बंगले के बाहर खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे। रामू बंगले के अंदर अकेला घूम रहा था। उसने देखा कि बंगला बहुत पुराना और जर्जर था। बंगले की दीवारें टूट फूट चुकी थीं और छत से मकड़ी के जाल लटके हुए थे। रामू को बंगले के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। वह डर से कांप रहा था, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता था। रामू बंगले के एक कमरे में पहुंचा। उस कमरे में एक बड़ी सी पलंग थी जिस पर एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक महिला लेटी हुई थी। महिला के चेहरे पर एक सफेद कपड़ा पड़ा हुआ था। रामू उस महिला के पास गया और उसका कपड़ा हटा दिया। महिला का चेहरा देखकर रामू की चीख निकल गई। महिला का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। रामू उस महिला को देखकर घबरा गया और वह वापस भागने लगा, लेकिन वह बंगले का दरवाजा नहीं ढूंढ पा रहा था। वह बंगले के अंदर उधर उधर भाग रहा था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वह डर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी कोई मदद करने नहीं आया। अचानक रामू ने देखा कि वह एक कमरे में बंद है। उस कमरे में एक खिड़की थी। रामू खिड़की की तरफ भागा और उसने खिड़की खोल दी। रामू खिड़की से बाहर कूद गया। वह गिरते गिरते बचा। वह उठा और भागने लगा। रामू ने देखा कि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। रामू ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने बंगले में क्या देखा था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि रामू झूठ बोल रहा है। रामू बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपने दोस्तों को कहा कि वे उसके साथ बंगले के अंदर आए, लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया। रामू अकेला ही बंगले के अंदर गया। रामू बंगले के उस कमरे में गया जिसमें उसने उस महिला को देखा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। रामू ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वह वापस अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें बताया कि उसने बंगले में किसी को नहीं देखा। रामू के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि रामू का दिमाग खराब हो गया है। रामू बहुत दुखी हुआ। वह घर चला गया और अपने माता पिता को सब कुछ बताया। रामू के माता पिता ने उसे समझाया कि भंवरगढ़ के उस बंगले में कोई बुरी आत्मा नहीं रहती है। उन्होंने कहा कि रामू ने जो देखा था वह उसका भ्रम था, लेकिन रामू जानता था कि उसने जो देखा था वह सच था। वह उस बंगले में वापस जाना नहीं चाहता था। रामू की बातों पर उसके माता पिता ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसे समझाया कि भंवरगढ़ का भूत बंगला सिर्फ एक कहानी है, लेकिन रामू जानता था कि वह जो कह रहा है वह सच है। रामू के बाद कई और लोग भी उस बंगले में गए। कुछ लोगों ने भी रामू की तरह ही एक भयानक महिला को देखा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कुछ नहीं देखा। कुछ लोगों का मानना था कि रामू और उन लोगों ने जो देखा था वह वास्तव में एक बुरी आत्मा थी, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि यह सब एक भ्रम था। एक दिन एक लड़की जिसका नाम था रीना अपने दोस्तों के साथ उस बंगले में गई। रीना को भूत बंगले में जाने का बहुत शौक था। वह हमेशा से चाहती थी कि वह देखे कि क्या वहां सच में कोई भूत है। रीना और उसके दोस्त बंगले के अंदर गए। वे बंगले के एक कमरे में बैठे और बातें करने लगे। अचानक वे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज एक महिला की थी। महिला रो रही थी। रीना और उसके दोस्त डर गए। वे उठे और भागने लगे, लेकिन वे बंगले से बाहर नहीं निकल पाए। बंगले का दरवाजा बंद हो गया था। रीना और उसके दोस्त बंगले के अंदर फंस गए थे। वे डर से चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया। अचानक एक महिला उनके सामने खड़ी हो गई। महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। रीना और उसके दोस्त घबरा गए। वे उस महिला से दूर भागने लगे, लेकिन महिला उनके पीछे आ रही थी। महिला ने रीना को पकड़ लिया। रीना चीख रही थी। वह छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं बच पाई। महिला ने रीना का गला घोंट दिया। रीना की मौत हो गई। रीना के दोस्तों ने देख लिया था कि क्या हुआ था। वे भी बहुत डर गए। उन्होंने भागकर बंगले से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की। रीना के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि क्या हुआ था। पुलिस ने बंगले की जांच की, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला।
पुलिस ने कहा कि रीना की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन रीना के दोस्तों का मानना था कि उसकी मौत उस महिला के कारण हुई थी। रीना की मौत के बाद भंवरगढ़ का भूत बंगला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। कई और लोगों ने उस बंगले में जाकर भयानक अनुभव किए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें उस महिला की आवाज सुनाई दी, कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें उस महिला की छाया दिखाई दी, और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें उस महिला ने छुआ। अब भंवरगढ़ का भूत बंगला एक ऐसी जगह है जिससे लोग बहुत डरते हैं। कोई भी उस बंगले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता है। क्या यह कहानी सच है या झूठ, यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जो लोगों को आज भी डराने में सक्षम है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह हॉरर कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप और भी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ।